हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने YouTube चैनल सोनी जीडेंस क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 की हिंदी के जो है पद्यांश भाग में जो है कबीर द्वारा लिखित दोहे को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, आप प्लीज जो है कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या कहना है दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं, ध्यान देखिए दोस्तों, कबीरदास जी की ये सारी दोहें हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सतगुरु हम सूरीझ करी, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। ध्यान देखिए दोस्तों, पहला पैराग्राफ जो पहला हमारा दोहा है, इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, सतगुरु मतलब कबीरदास जी कहते हैं सत माने सच्चे गुरु, मेरे सच्चे गुरु, हमसु माने हमसे प्रसन्न होकर। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर के एक कहया प्रसंग, एक ज्ञान की बात बताई, या एक ज्ञान का जो है हमें ज्ञान दिया, एक सबक सिखाया, या एक ज्ञान की बात बताई। बरस्या बादल प्रेम का, हमें ईश्वर के बारे में एक ज्ञान की बात बताई। और बरस्या बादल, वो जो हमें ज्ञान की बात उन्होंने बताया, उससे बरस्या माने बरस गए, जैसे बादल माने जिस तरह से बादल बरसते प्रेम का, और प्रेम रूपी भक्ति रूपी बादल जो है मेरे हृदय में बरसने लगे और भीज गया सब, और मेरा सारा अंग अंग भीग गया। दोस्तों, उस भक्ति भाव, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव में मेरा सारा हृदय लीन हो गया। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसका संदर्भ लिखेंगे। आप जानते हैं संदर्भ प्रसंग लिखना दोस्तों, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक जो हिंदी के साखी पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता कबीरदास जी। ठीक है दोस्तों, प्रसंग इसमें जो है दोस्तों गुरु की जो है गुरु के ज्ञान के बारे में बताया गया, गुरु की महिमा के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है दोस्तों, कि गुरु की महिमा से ही हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ, राम नाम के पट तरे, देबै का कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, हौ सरही मन माही। ध्यान देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, क्या कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट्टे, मेरे गुरु ने, मेरे सच्चे गुरु ने, मेरे ईश्वर ने मुझे राम के नाम के पट्टे, राम का नाम दिया, ज्ञान जो दिया है वो भक्ति का दिया है, राम की भक्ति का दिया है, देवे का कचुनाई। अब मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ, उन्होंने मुझे राम का नाम दिया, ऐसा ज्ञान दिया जो संसार से मुझे मुक्त कर देगा, और मैं उन्हें अब क्या दूं, उसके बदले में मैं उन्हें क्या दूं, क्या ले गुरु संतोष, मैं अपने गुरु को क्या दे दूं, या क्या दे करके उन्हें संतोष करूं, उन्हें दे दूं जिससे मुझे संतुष्टि मिले, हौसला में, यह इच्छा मेरे दिल में रह जाती है। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं अर्थात राम के नाम के बराबर मैं अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं दे सकता दोस्तों, बस उन्हें भक्ति भाव से सेवा कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं तीसरा। ज्ञान प्रकस्या गुरु मिलिया, सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलियाई। ज्ञान प्रकस्या गुरु मिलिया, सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलियाई। इसका अर्थ क्या है, कबीरदास जी कहते हैं दोस्तों कि ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश जला, तब गुरु मिलिया, तब मुझे जो है गुरु प्राप्त हुए हैं। जब तक मेरे अंदर अहंकार था, द्वेष भावना थी कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे ज्ञानी हूँ, तब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। दोस्तों, जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो, तब जाकर मेरे गुरु बने, या तब जाकर मुझे ज्ञान मेरे सच्चे गुरु मिल गए। सोच, और उन्होंने ऐसा उपकार किया, उनके उपकार को, उनके जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया सारा जीवन, उनके उपकार को मैं बिसरी माने भूल नहीं सकता। वो उपकार, वो ज्ञान कैसे भूला जा सकता है, अर्थात भुलाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार जब गोविंद कृपा करते हैं, अर्थात जब प्रभु की कृपा होती है, ईश्वर भगवान जब कृपा करते, तभी जाकर के हमें एक गुरु की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, माया दीपक नर पतंग,
भ्रमी भ्रमी मैं पढ़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग। कबीरदास जी का क्या कहना है दोस्तों कि माया दीपक नर, ये जो संसार है माया है, मोह माया, और दीपक के जैसा है, माया के दीपक के जैसा है दोस्तों नर पतंग। और जो नर है वो कीड़े के जैसा है, पतंगे के जैसा। जिस प्रकार आप दोस्तों आप एक दीप जलाइए और वहाँ पर चारों तरफ उस लौ, उस जो प्रकाश होता है, उस उजाले में दोस्तों उस लौ के चारों ओर पतंगे नाचने लगते हैं, फिरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो प्रकाश है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मनमोहक है। उसके चारों ओर नाचते रहते हैं दोस्तों। और भ्रम के कारण मतलब बार बार उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर जब जाते हैं वो उसमें जलकर राख हो जाते हैं दोस्तों, अर्थात उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार दोस्तों ये संसार हमारा माया के दीपक के जैसा और नर जो है पतंगे के जैसा है। बार बार भ्रम के कारण उसे लगता है कि रुपया पैसा कमाना है, सारी चीजें करनी है, सब जो है भ्रम की वजह से वह इच्छाएं करता रहता है और बार बार जीवन मरण के चक्कर में बार बार धरती पर आता रहता है। ठीक दोस्तों, कहा है कबीर गुरु ज्ञान से, गुरु ज्ञान से। कबीरदास जी कहते गुरु के ज्ञान से ही एक आध उपरंत, एक आध आदमी मतलब एकाक आदमी ही, इक्का दुक्का एक या दो आदमी ही इस संसार से मुक्त होते हैं दोस्तों, गुरु की भक्ति से, गुरु के भाव से, गुरु की महिमा को वजह से। ठीक है दोस्तों, ज्ञान की वजह से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। अर्थात दोस्तों कबीरदास जी का था जब मैं था, जब मेरे हृदय में, मेरे दिल में जो है मैं अहंकार था, मैं माने अहंकार दोस्तों कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर अहंकार, तब मेरे पास गुरु नहीं थे, अर्थात मेरा कोई गुरु नहीं था, मैं अपने आप को ही सबसे अच्छा समझता था। अब गुरु है जब मेरे अंदर ज्ञान, जब मेरा अहंकार टूट गया, अहंकार भ्रष्ट हो गया दोस्तों, तब गुरु, अब गुरु है मेरे पास, अब गुरु हैं मेरे भक्ति, जिनकी मैं भक्ति करता हूँ, हम ना ही, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है दोस्तों। प्रेम गली अति सागरी, प्रेम की जो गली होती है दोस्तों, कबीरदास जी का कहना है कि जो प्रेम की गली होती है, जो दिल में प्रेम की गली होती है, भक्ति भाव होता है दोस्तों, अति सागरी, बहुत ज्यादा सकरी होती है दोस्तों, इतनी ज्यादा सकरी, जैसे आप गली, कोई गली देखिए, कोई गली दोस्तों जिस प्रकार से ऐसे कोई गली है, ये सकरी नहीं दोस्तों, इस प्रकार से एकदम सकरी होती प्रेम की गली दोस्तों, प्रेम की गली एकदम सकरी कर दीजिए, वही चीज, प्रेम की गली बहुत ही सकरी होती है, तामे दो नजर, उसमें दो चीजें समाहित नहीं हो सकती दोस्तों, चाहे तो प्रेम ही रहेगा, चाहे तो नफरत ही रहेगा दोस्तों, दोनों चीज एक साथ जो है हमारे दिल में हमारे नहीं समा सकती। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए दोस्तों। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरण सार। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरण सार। कबीरदास जी क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान देखिए दोस्तों, सब में संदर्भ प्रसंग लिखना होता है दोस्तों, व्याख्या लिखना होता है दोस्तों, आप ये सब गाइड से देखकर लिख सकते हैं या आपको स्कूल में पढ़ाया जाता होगा। ठीक है दोस्तों, हम जो शब्दार्थ जिसके इसके व्याख्या कर रहे हैं दोस्तों उस पर ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों कहते हैं भगति भजन हरि नाम, इस संसार में जो भक्ति है हरि की, मतलब ईश्वर की जो भक्ति और भजन है, भजन और भक्ति है, भक्ति जो करना है और जो हम भजन करते वही एक नाव है, वही संसार से हमें पार कराने वाली नाव है। दूजा दुख, और संसार की सारी चीजें, रुपया पैसा घर द्वार और बाकी सारी चीजें संसार की दोस्तों दुख अपार है, वो सारी दुख के साधन है, अपार दुख देने वाले साधन है।
मनसा वाचा कर्म, कबीरदास जी कहते मन से, वचन से और अपने कर्म से इस प्रकार मेहनत कीजिए, इस प्रकार भक्ति भजन कीजिए भगवान की, कबीर सुंदर सा, जिससे हमें इस संसार के जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सके। दोस्तों कबीरदास जी ऐसा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों क्या कहना है। कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथु घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथु घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी क्या कहते हैं दोस्तों, कबीर चित्त चमक, जब कबीरदास जी कहते जब चित्त मेरे हृदय में ज्ञान की प्रकाश हो, चित्त माने हृदय में, चमंकिया माने ज्ञान का प्रकाश चमक गया, जब ज्ञान हमें हुआ, चहु दिसी लागी लाई, तब मुझे ये पता चल गया दोस्तों कि इस संसार में चहु माने चारों दिश माने दिशा, चारों दिशा में लागी माने लगी हुई है, लाई माने आग। तब मुझे पता चला कि चारों दिशाओं में, इस संसार में हर तरफ आग लगी हुई है। किस चीज की दोस्तों, विषय वासनाओं की दोस्तों, काम की, लोभ की, लालच की दोस्तों, रुपया पैसा कमाने की, घर द्वार बनवाने, सारी चीजें दोस्तों, सभी चीजें आग लगी हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए फिर क्या कहना है कि कबीरदास जी कहते हैं हरि सुमिरन हाथु घड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि आप हे मनुष्य, तुम्हारे हाथ में सुमिरन रूपी, भगवान का स्मरण रूपी घड़ा है हाथ में, उस घड़े में ऐसे अमृत रूपी जल है, आप जितना ज्यादा भक्ति में लीन होंगे, भजन भक्ति करेंगे दोस्तों, बेगे ले बुझाए, उतनी ज्यादा ये आग आपके हृदय से बुझ जाएगी और आप इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या कहना है। अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भरिया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भरिया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। अर्थात दोस्तों अंसड़ी मेरी आंखों की, आंखों में, अंसड़ी में से आंखों में छाई पड़ गई, मतलब मेरे आंखों में कालेपन आ गए, आंख जो है छाइयाँ पड़ गई, काले हो गए, आंख के इधर जो है दोस्तों नीचे की तरफ मांस में जो काले छाइयाँ पड़ गई, काले हो गए हैं दोस्तों। पंथ नियर, रास्ता देखते देखते, भगवान का रास्ता देखते दोस्तों सॉरी दोस्तों, भगवान का रास्ता देखते दोस्तों कि जो है मेरी आंखों में छाइयाँ पड़ गई, छाले पड़ गए दोस्तों, छाइयाँ आ गई, कालापन पड़ गया दोस्तों, जीभ भरिया छाला पड़ गया। कबीरदास जी का क्या कहना है दोस्तों कि जीभ में छाले पड़ गए, राम का नाम पुकारते पुकारते, हे प्रभु मेरे जीभ में छाले पड़ गए, आप मेरा उद्धार कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या कहना है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जब इस संसार में आ जाता है तो झूठे इस रंगलियों में, इस संसार की रंगलियों के झूठे सुख को वह सुख मानता है, सुख कहता है और इसमें लीन हो जाता है, मानते और मान करके उसे लगता है कि यही संसार में सारी चीजें, एसी में रहना, गाड़ी चार चक्का चलाना दोस्तों, ये सारी चीज दोस्तों सुख के साधन है, उसे ऐसा लगता है और ऐसा मान करके वह उसमें कमाने में लग जाता है दोस्तों, व्यस्त हो जाता है और मन में प्रसन्नचित होता है कि जो है ये सारी चीज सुख के साधन है। ऐसा नहीं है दोस्तों। कबीरदास जी का जगत चबैना का, ये संसार चबैना है, चने के समान है, काल का, यमराज की चने के समान है। जिस प्रकार यमराज जो है चना चबाया जाता है दोस्तों, उसी प्रकार काल का ये संसार यमराज का चबैना है, कछु मुख में कछु गोद, वो सबको चबा जाते हैं दोस्तों, अर्थात उनके प्राण हर लेते हैं दोस्तों।
और कुछ उनके मुख में है, हमेशा उनके कुछ मुख में चबाते रहते हैं, और कुछ उनकी गोद में रखा होता है, अर्थात उनकी सामने थाली में दोस्तों प्राण रखे होते हैं, उनको चबाते रहते हैं दोस्तों, अपना काम करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरा जी क्या कहते हैं दोस्तों, जब मैं था, मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं थे, मुझे ईश्वर के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, ईश्वर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे पास ईश्वर नहीं थे। अब हरि है, अब मुझे जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई दोस्तों, ज्ञान मेरे हृदय में हुआ दोस्तों, तो क्या हुआ, हरि है मेरे पास, अब ईश्वर है, मैं उनकी भक्ति में लीन रहता हूँ, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सब अंधियारा मिट गया, मेरे हृदय से, मेरे दिल से सारी अंधेरा, सारी अज्ञानता मिट गई जब मैंने ज्ञान रूपी प्रकाश देखा। गुरु ने मुझे जब ज्ञान दिया, सारे जो है, तभी मुझे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, ज्ञान रूपी दीपक मेरे हृदय में जग गया, तो सारा अंधेरा मिट गया दोस्तों, अर्थात मैं भक्ति भाव में लीन हो गया और इस संसार से जो है छूट गया दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों पढ़ते हैं। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवाज, काली परियों भोए लोटना ऊपरी जामे घास। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवाज, काली परियों भोए लोटना ऊपरी जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं, क्यों गर्व कर रहे हो, क्यों घमंड कर रहे हो, बहुत घमंड कर लो, करते हो कर लो, ऊंचे दे अपने मकान को 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला मकान एकदम डेंट पेंट करके खूब घमंड कर लो, देखते हो और देखकर बहुत ज़्यादा घमंड करते हो। काली पर ये सब काम नहीं आएंगे, कल तो आपको भूमि में लौटना, मरने के बाद भूमि में लौटना पड़ेगा और आपके ऊपर घास जाम जाएगी, तब दोस्तों कोई साथ नहीं देगा दोस्तों। आप जो कर्म किए रहेंगे, दान किए रहेंगे, वही काम देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दीन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। अर्थात दोस्तों यह ऐसा संसार है, सैंबल के फूल, जैसे आप मदार का पेड़ देखें दोस्तों, उस मदार के पेड़ में एक जो है आम की तरह दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आम की तरह एक फल लगता है दोस्तों, आम की तरह उसमें एक हरे रंग का जो फल लगता है वो पीला हो जाता है दोस्तों। पीला होने के बाद दोस्तों उसी में से रेशे के समान, गर्मियों में आप देखते होंगे गर्मियों में रेशे के समान उड़ते रहते हैं दोस्तों, तो उसमें इस फल में से निकलता है, अर्थात इसमें कुछ होता नहीं दोस्तों, लेकिन देखने में आम के जैसा पका हुआ लगता है, और तोता उस पर आता है, उसको आम समझकर उसमें चोंच मारकर खाने का उसे लगता है बहुत अच्छा फल मिला है, आज तो खूब मन से पेट भर खाऊंगा, लेकिन दोस्तों जब जैसे चोंच मारता है उसमें से बीए निकलते हैं दोस्तों रेशे के समान, और वो पूरे जो है गर्मियों के सीजन में उड़ते रहते हैं, अर्थात कुछ नहीं मिलता। उसी का दोस्तों यही ऐसा संसार है जैसा सैंबल देखने में बहुत लुभावना है, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसा नहीं है जो हमें जो है जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो दोस्तों। दीन दस के व्यवहार, इसलिए दोस्तों दीन दस, हम लोग इस संसार में 10 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए आए हैं दोस्तों इस संसार में हम लोग, अर्थात दोस्तों जीवन बिताने के लिए आए हैं दोस्तों। इसलिए हमें ऐसा व्यवहार करें, झूठे रंग न भूल, हमें इस संसार की मोह माया में हमें पड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, इस संसार में जो है लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, झूठे रंग न भूल, और इस संसार में लीन होने के बजाय लीन होते हैं ठीक है, लेकिन हमें अपने असली लक्ष्य को, इस संसार से मुक्त होने के लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इहियो सरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंति पड़ी मुख से है। इहियो सरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। अर्थात दोस्तों
यही अवसर आप कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप मनुष्य का रूप पाकर इस अवसर में चेत्या नहीं, आप सजग नहीं हुए, आप सचेत नहीं हुए, पशुओं की तरह खाते पीते जीवन को बिता रहे हैं दोस्तों, आपको कुछ पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों, इस संसार से मुक्त होना है कि नहीं है दोस्तों, बस सिर्फ खा रहे हैं, संसार की मोह माया में लीन है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। पशुओं की तरह देह को नहीं पालना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये संसार कुछ नहीं दोस्तों, इस संसार से हमें मुक्त होना है, ये हमारा सबसे परम उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, होना चाहिए राम नाम जानने ने। अब इस संसार में आकर राम के नाम को, राम की महिमा को, राम की भक्ति में नहीं जाने, नहीं लीन हुए, उसको नहीं जान पाए, अंत पड़ी तो आपको क्या होगा दोस्तों, अंत में पड़ी मुख से अंत में आप मर जाएंगे दोस्तों, और आपके मुख पे जो है राख, आप जलकर राख बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपके मुंह पर मिट्टी जो है पड़ जाएगी दोस्तों, दफनाते हैं दोस्तों तो आपके मुंह पर मिट्टी डाल देते हैं दोस्तों अंत में। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला देखते हैं दोस्तों, राम नाम जान्या नहीं, सॉरी दोस्तों, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथी, ढबका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथी। अर्थात दोस्तों, यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरे था साथी, ढबका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथी। अर्थात दोस्तों, यह तन हमारा जो शरीर है कच्चे घड़े के समान है, जिसको हम ले करके पूरे संसार में घूमते रहते हैं, खूब लंबा चौड़ा होकर जिम ज्वाइन करके दोस्तों, लंबा चौड़ा बॉडी बनाकर दोस्तों चलते रहते हैं, घमंड करते रहते हैं इस संसार, इस बॉडी पर, अपने शरीर पर दोस्तों। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह हमारा तन जो शरीर है कच्चे घड़े के समान है, ढबका लगा फूट गया। इसमें जैसे ही धक्का लगेगा, यमराज रूपी धक्का लगेगा दोस्तों, रोग रूपी धक्का लगेगा दोस्तों, कुछ न आया हाथी, हाथ में हमारे कुछ नहीं आएगा, आपका जो है मरण हो जाएगा दोस्तों। अर्थात दोस्तों, हमें अपने तन पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इस सॉरी दोस्तों, इस जो है चैप्टर का लास्ट जो है पैराग्राफ, ध्यान दीजिए दोस्तों क्या कहा गया। कबीर कहा गरबियो देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों का चली भुवंग। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं पशु ज्यों का चली भुवंग। ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई भी डिस्टर्बेंस हो दोस्तों उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए कबीर कहा गरबियों, कबीरदास जी कहते खूब गर्व कर लो, खूब घमंड कर लो, खूब खुशियां मनाओ, खूब गर्व करो। देही मतलब अपने शरीर को देख करके, सुरंग अपने शरीर के सुंदर रंग को, आप गोरे हैं काले हैं, आप जो है उसको देख कर खूब जो है क्या कर रहे हो, घमंड कर लो, गर्व कर लो। ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा इस संसार में, लेकिन मरने के बाद कुछ प्राप्त नहीं हो दोस्तों। तो यही बोल रहा है कि बिछड़िया मिलबो, जब यह शरीर बिछड़ जाएगी आप मर जाएंगे दोस्तों, मिलबो नहीं। बिछड़ने के बाद ये शरीर, जब आप इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे दोस्तों, ये शरीर मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से कांचली भुवंग, जिस प्रकार से भुवंग माने सांप कांचली अपना केचुल छोड़ देता है, तो उसके शरीर पे वो केचुल उसके काम नहीं आता दोस्तों। इसी प्रकार शरीर हमारा बिछड़ जाएगा दोस्तों, तो कुछ हाथ नहीं आएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दोस्तों हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले दोस्तों, और मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। ठीक दोस्तों, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।